अरे दोस्तों, मैं हूँ योगी पंडित फ़कीर योगी बेंद्र योगी। और आप देखिए, मैं भी सूर्य की ऊष्मा और सूर्य की किरणों से अपने शरीर को वज्र बना रहा हूँ। देख रहे हैं, ये पहाड़ चट्टान, ये प्रकृति है। सूर्य की रोशनी में उतनी शक्ति है कि हमारे पृथ्वी को आधे भाग में हमेशा उजेला रखती है, जिसे दिन कहते हैं। इसीलिए सूर्य के करीब रहिए। और सूर्य के बाद सूर्य के द्वारा संचालित इन वृक्षों को देखो, यही जीवन के स्रोत हैं। इसी पृथ्वी की कृपा से ये वृक्ष जीवित हैं। और खेती खलिहान जो होता है ना, वो भी पेड़ ही है, छोटे पेड़ हो सकते हैं। मकई के खेत, गेहूं के खेत, बाजरा के खेत, फल फूल सब्जी सभी पृथ्वी से आती है। इसीलिए इनका सेवन करो। ये प्रकृति के प्रमाण हैं हमारी करुणा और दया के लिए। तो प्रकृति के करीब रहोगे तो बीमारी नहीं आएगी। और प्रकृति शांत है। देखो कितनी शांत वातावरण है यहाँ, कोई अशांति नहीं है। सूर्य की रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। चिड़ियों की चहचह सुनाई दे रही है। वातावरण शांत है। मृदुल मृदुल धीमी गति से ये वायुमंडल का हवा बह रही है। हमारे हर कण को शक्ति का एहसास दिला रही है। हमारे सांसों में ऑक्सीजन जा रहे हैं। तो ये जरूरी है जीवन जीने के लिए। मैं योगा इसलिए सीखा हूँ कि जुड़ना चाहिए। प्रकृति से जुड़ो, अपने आप से जुड़ो, अपने आप से प्रेम करो और प्रकृति से और सीखो। इसका रहस्य है धैर्य। बहुत धैर्यवान है प्रकृति। कभी भी यहाँ हलचल नहीं होती है। मनुष्य के मत में कितना हलचल है। धरती को खून से रंग रहा है पुतिन, जेलेंस्की, डोनाल्ड ट्रम्प, ईरान, हजमुल्ला, बुजमुल्ला, पुजमुल्ला, बुलबुल्ला, बुलबुल्ला। ये पागल दीवानिया भेड़िया, खून का प्यासा, लड़ाई झगड़े करके हमारी धरती को लालो रंग कर दिया, रंगीन कर दिया, खून की नदियाँ बहा दिया। कोई दुर्योधन हुआ, कोई कंस हुआ, कोई रावण हुआ, कोई कुंभकर्ण हुआ, कोई हिटलर हुआ, कोई औरंगजेब हुआ, कोई अलेक्जेंडर, सब हरामी साले थे। इसने प्रकृति का नियम पालन नहीं किया। प्रकृति है प्रेम, प्रकृति है योग, प्रकृति है जुड़ना। प्रकृति है, जब हम जुड़ेंगे तो हम बचेंगे। प्रकृति में देखो किस तरह से मनुष्य तरह तरह के हैं। नफरत नाराज़गी की दीवार खड़ा करके दुनिया को जलाने की कोशिश में लगा। ये दुष्ट नालायक कमीने कुत्ते मनुष्य कोख में पैदा लिया, लेकिन तुम्हारी प्रवृत्ति दुष्ट है। तुम भेड़िए हो। तुम पड़ोसियों को नाकों में दम फैला देते हो, हमला करते हो। इजराइल में जाके हमला करते हो हमास। हिंदुस्तान में आके ये मुल्ला मुनीर का बदमाश शैतान लुच्चा लफंगा आके सिंदूर का अपहरण करता है। बार बार हिंदुस्तान को तबाह करने की कोई क्या है, अज्ञानी है साले। और बोलता है आई एम डिफरेंट। अरे इडियट, तू डिफरेंट इसीलिए है कि तुम जंगली जानवर है। न सोच है, न विचार है, न ज्ञान है, न बुद्धि है, न प्रेम है, न करुणा है, न दया है, न प्रेम है, न स्नेह है। प्रकृति से सीख। अगर प्रकृति नहीं होता तो हवा नहीं होती, तुम मर जाते। पानी नहीं होता, 70% तुम्हारे शरीर का भाग केवल पानी है, तुम मर जाते। प्रकृति पृथ्वी के रूप में नहीं होती तो आज जितने भी तुम्हारे संसाधन बने हैं, हेलीकॉप्टर हो, प्लेन हो, जेट हो, तुम साला इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाता है, उसे वो भी भूगर्भ से ही आया। यूरेनियम, प्लूटोनियम, जिसे तुम एटम बम का घमंड करता है सालों को, तो वो भी धरती से आया। धरती तो कभी नहीं बोला इसको एटम बम बना दो। तुम्हारी रुग्णता, तुम्हारी मानसिक बीमारी तुम्हें आतंकवादी दुष्ट बना दिया। तुमने फैट बम डाला हिरोशिमा नागी पर। तुमने हिटलर जैसे दुष्ट को देखा किस तरह दुनिया को जला। तो मुझसे सीखो, योगी बनो, उपयोगी बनो, करुणा में बनो, दयावान बनो, यामानियाम व्रत का पालन करो, अहिंसक बनो, सत्यवादी बनो, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सारे ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करो और विश्व विजयी बनो। वो सबसे बड़ा विजेता है जिसने अपने बुद्धि पर नियंत्रण कर लिया है। योगा यही बोलता है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। जिसने अपने चंचल मन को गलत दिशा से रोका,
नकारात्मक विचारों से रोका और सकारात्मक विचारों पर ध्यान लगाया, धारण किया, समाधि को पाया, वो हुआ पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र गिरी, बुद्ध और विवेक। धन्यवाद।